प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं रीट लेवल सेकंड विषय एसएसटी सामाजिक अध्ययन। आज का टॉपिक है खनिज संसाधन। इसमें देखिए प्रश्न पहला है, कुल खनिज मूल्य में सर्वाधिक हिस्सा है तो इसमें आपका आ जाएगा ईंधन खनिजों का। 2 नंबर का प्रश्न है, उदयपुर की जावर खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं तो इसमें 2 हो जाएगा, जिंक या जस्ता। नेक्स्ट है 3 नंबर का प्रश्न है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय वन क्षेत्र अधिक समृद्ध है तो आपका चौथा हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। 4 नंबर में देखिए, देश में सीसा उत्पादन प्रतिष्ठान निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसमें चंदेरी, टुंडू, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न, भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है तो ये पाया जाता है कोलार, कर्नाटक में पाया जाता है। 6 नंबर में देखिए, भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है तो इसमें देखेंगे आपका 6 नंबर में है कर्नाटक में। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न है, पीतल बना होता है तो जिंक और कॉपर से बना होता है। 8 नंबर में देखिए, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं तो भारत में है कहाँ पाया जाता है साहब, झारखंड में पाया जाता है। 9 नंबर का प्रश्न है, भारत में स्टील ग्रेड चूना पत्थर का खनन कहाँ होता है तो ये होता है सानू, राजस्थान में। 10 नंबर में देखिए, आग्नेय शैल की शिराओं से प्राप्त होने वाला खनिज है तो ये 10 में हो जाएगा हीरा। 11 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में खनिजों की दृष्टि से निर्धन क्षेत्र है तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन है उत्तर मैदान। 12 नंबर का प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है तो ये देखिए 2 नंबर का है उड़ीसा। 13 नंबर में देखिए, निम्न में से तांबा, सीसा, जस्ता एवं टंगस्टन का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य तो ये कौन सा है, राजस्थान। नेक्स्ट है 14 नंबर में देखिए, अब्रक की प्राप्ति होती है तो इसमें है आग्नेय शैलों से अब्रक की प्राप्ति होती है। 15 नंबर में देखिए, निम्न में से कौन सा लौह पूरक धातु की कोटि में रखा जाता है तो 15 नंबर में है मोलिब्डेनम। 16 नंबर में देखिए, बेलाडीला खान की खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्न में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है तो 16 नंबर में 3 है विशाखापट्टनम। 17 नंबर में देखिए, भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य है तो 17 नंबर में आपका 3 है राजस्थान। नेक्स्ट है 18 नंबर पे, कद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है तो 18 नंबर में है कर्नाटक में। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से बॉक्साइट की प्रमुख खान है तो 19 नंबर में हो जाएगा लोहार दग्गा। नेक्स्ट है 20 नंबर का प्रश्न है, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्थान पर है तो ये आपका हो जाएगा 20 नंबर में उपयुक्त सभी इसके अंदर है, यानी चट्टानी नमक की परतें, सागरीय जल, झीलम, मृदा जल, ये सारे के सारे इसके अंदर उपयुक्त सभी सही है। 21 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, निम्न में से जुड़वा खनिज कहा जाता है तो जुड़वा खनिज है ये है सीसा और जस्ता। 22 नंबर में देखिए, निम्न में से कौन सी लौह मिश्र धातु नहीं है तो 22 नंबर में आपका हो जाएगा टीन। 23 नंबर का प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकलता है तो 23 नंबर में हो जाएगा पन्ना, एमपी से। 24 नंबर का प्रश्न है, गुजरात में वडोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकलता है तो यहाँ पर निकलता है सफ़ेद संगमरमर। अब 25 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, देश के कुल उत्पादक का लगभग 86% बायराइट खनिज निम्न में से किस राज्य से निकलता है तो 25 में हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्न में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर
भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? तो 26 नंबर में हो जाएगा साहब मकराना। 27 नंबर का प्रश्न है, मूल्य की दृष्टि से भारत लौह अयस्क का निर्यात सबसे अधिक करता है? तो 27 नंबर में है आपका जापान को करता है। 28 नंबर का प्रश्न है, आयातित कच्चे माल का उपयोग करने वाले बाजार आधारित तेल शोधनशाला है? तो 28 नंबर में एक है मथुरा में। 29 नंबर में देखिए, स्वदेशी तकनीक से निर्मित परमाणु संयंत्र है? तो इसके अंदर आ जाएगा कलपक्कम। 3 नंबर पे है, सिंगरेनी कोयला क्षेत्र पर आधारित ताप विद्युत ग्रह है? तो ये आ जाएगा रामगुंडम। 31 नंबर में, भारत में अधिकांश जल विद्युत शक्ति किस अधिकांत देखिए प्रश्न है, भारत में अधिकांश जल विद्युत शक्ति ग्रह किस नदी प्रणाली पर निर्मित है? तो ये है गंगा यमुना पर। 32 नंबर का है, सलाया से मथुरा तक बिछाई गई तेल पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो 32 नंबर में है आपका मध्य प्रदेश। 33 नंबर में देखिए, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो 33 में है 1 नंबर का, ये है महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती। 34 नंबर में, निम्न में से किस राज्य में ताप विद्युत गृह स्थापित नहीं है? तो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम से संबंधित नहीं है? तो 35 में आपका हो जाएगा चौथा पल्ली वाशल। 36 नंबर में देखिए, भारत में ट्रसरी युग का कोयला पाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन है 2 और 3 में, यानी असोम और जम्मू कश्मीर में। 37 नंबर में देखिए, निम्न में से किस नदी बेसिन में कोयले के निक्षेप नहीं पाए जाते हैं? तो 37 नंबर में हो जाएगा चौथा आपका गंगा नदी। 37 नंबर में। 38 नंबर का है, लिग्नाइट की प्राप्ति वाले राज्य हैं? तो 38 नंबर में आपका है ये है भाई 1, 2 और 4, यानी तमिलनाडु, गुजरात और उड़ीसा। 39 नंबर में देखिए, देश के कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है? ये 39 नंबर में हो जाएगा 80%। 40 नंबर में देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्रों की भार क्षमता सर्वाधिक है? तो 40 नंबर में एक है दक्षिणी। 41 नंबर में देखिए, राजस्थान में स्थापित पवन ऊर्जा परियोजना स्थल है? तो ये है बीकानेर जैसलमेर। अब 42 नंबर में, भारत में ज्वार शक्ति उत्पादन में अग्रणी तटीय क्षेत्र है? तो 42 नंबर में आ जाएंगे आप खंबात की खाड़ी। 43 नंबर में है, निम्न में से तापीय शक्ति केंद्रों से संबंधित है? तो 43 नंबर में हो जाएगा तलचर इन्नौर। 44 नंबर में है, भारत में संभाव्य तेल स्रोत स्थित है? तो 44 नंबर में है उपयुक्त सभी, यानी तमिलनाडु, आसाम और गुजरात। 45 में है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है? तो 45 नंबर में आ जाएगा मध्य प्रदेश में। 46 नंबर में कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? तो 46 नंबर में हो जाएगा आपका ग्लेशियम। 47 नंबर में देखिए, हिमालय क्षेत्र में खनिज संसाधन अल्प क्यों हैं? तो 47 नंबर में 2 हैं, शैल स्तरों के विस्थापन ने शैल विन्यास को अस्त व्यस्त कर दिया और उसे जटिल बना दिया। नेक्स्ट आ जाए, 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खनिज केरल के मोनाजाइट रेत में पाई जाती है? तो 48 में आपका है 2 थोरियम। अब देखिए 49 में कौन सा खनिज उर्वरक के उत्पादन में काम में लिया जाता है? तो 49 में है जिप्सम।
उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला खनिज है, तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला खनिज उपयुक्त सभी है, चूना पत्थर, बॉक्साइट और जिप्सम। 51 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था? तो 51 नंबर में है संयुक्त राज्य अमेरिका। 52 नंबर में देखिए, कौन सी खनिज सूची एलो धातु को दर्शाती है? तो 52 नंबर में है आपका एक निकेल, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम। 53 नंबर में देखिए आप, केन इंडिया इसमें से किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो केन इंडिया है, इसमें जानी जाती है खनिज तेल और गैस। 54 नंबर में देखिए आप, राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे चिप्स, जिप्सम, रॉक फास्फेट और पायरेट किस निर्माण में आवश्यक है? तो 54 नंबर में आप आ जाए, दो है, ये है सीमेंट में। 55 नंबर में, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो 55 नंबर में आ जाएगा यूरेनियम। 56 नंबर में केलामीन किस धातु का अयस्क है? तो केलामीन है, ये है जस्ते का अयस्क है। 57 नंबर का, स्थायी चुंबक किससे बनाया जा सकता है? तो स्थायी चुंबक है, ये देखिए इस्पात से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 58 नंबर में दो है, झारखंड। नेक्स्ट है 59 नंबर में देखिए, भारत में अनेक कोयला क्षेत्र यानी कोल फील्ड कहाँ मिलते हैं? तो 59 नंबर में है दामोदर घाटी। 60 नंबर है, इसमें देखेंगे आप, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मौजूद हैं? तो 60 नंबर में आपके दो हो जाएगा, लोहा, क्रोमियम, निकिल। अब सुमेलित करना है, सुमेलित नहीं है इसके अंदर, वो देखना है। तो 3 का सुमेलित नहीं है, जावर के अंदर मैग्नीज की खनिज नहीं है। 62 नंबर का प्रश्न है, कुजवास प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग के व्यापक रूप से संकेंद्रित होने का कारण है? तो 62 नंबर में आपका है कोयला की उपलब्धता। 63 में है, निम्न में से कौन सा एक खनिजों का उसकी कठोरता घटाने के आधार पर सही अनुक्रम है? तो इसमें आ जाएगा, ये है क्वार्टजाइट, एपाटाइट और कैल्साइट। 64 नंबर का है, अमोनिया सल्फेट उर्वरक के निर्माण में निम्न में से किसकी सबसे अधिक मात्रा प्रयुक्त होती है? तो 64 नंबर में हो जाएगा जिप्सम। 65 नंबर का प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, अच्छा ऊर्जा संसाधन भी है इसके बाद में। देखिए 65 नंबर में, निम्न में से किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं नहीं है? तो 65 नंबर में आ जाएगा कांचीपुरम में नहीं है। इसके बाद देखें आप, ऊर्जा संसाधन है, इसकी अपन बात करेंगे। और ऊर्जा संसाधन के अंदर पहला प्रश्न है, कोइलकारी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आ जाएंगे आपका जो है कोइलकारी, ये परियोजना जो है ये बिहार के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? तो 2 नंबर में आपका हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की। 3 नंबर पे देखिए, भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया है? तो 3 नंबर में आपका हो जाएगा 2, रानीगंज। 4 नंबर का देखिए, इंदौर जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु के अंदर। इन्नौर जल परियोजना कहाँ पर है? तमिलनाडु में। 3 नंबर का, निम्न में से कौन कोयले का एक प्रमुख प्रकार नहीं है? तो 3 में आपका है लिमोनाइट। 6 का है, निम्न में से किसे जैविक खनिजों के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा 3 नंबर का है कोयला। 7 नंबर में देखिए, निम्न में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से पूर्णतः विद्युतीकृत है? तो इसमें 7 में तो 3 का ऑप्शन सही है, ये है हरियाणा। नेक्स्ट देखिए,
7 नंबर का प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ताप विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 8 नंबर में आपका हो जाएगा बिहार। 9 नंबर का देखिए, भारत एवं एशिया की एकमात्र अधोभूमिक संचय जल परियोजना निम्न में से किस राज्य में है? तो 9 नंबर में आपका है हिमाचल प्रदेश में। 10 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई? तो 10 नंबर में है, ये है विझिंजाम के अंदर स्थापित की गई। 11 नंबर का प्रश्न है, काई कालूर खनिज तेल क्षेत्र निम्न में से किस नदी घाटी में स्थित है? तो 11 नंबर में आप देखेंगे किस नदी घाटी में स्थित है, आपका है 3 नंबर का ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। लोकटक शक्ति परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो 12 नंबर में 4 है, मणिपुर में स्थित है। 13 नंबर में देखिए, निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो 13 नंबर में आपका है, ये है हाइड्रोजन को कहा जाता है। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत की किस कोयला खान से कोयला का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो 14 नंबर में है झरिया नामक खान से। नेक्स्ट, भारत का कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग है, तो कितना है साहब? 40%। अब है नेवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज निम्नांकित में से है? तो 16 में आपका 1 नंबर का ऑप्शन है लिग्नाइट कोयला। 17 नंबर में देखिए, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्न में से किस राज्य में है? तो ये है आपका 2 नंबर का गुजरात में। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से ज्वारीय शक्ति परियोजना है? तो 18 नंबर में आपका हो जाएगा 3 भावनगर में। 19 नंबर में देखें आप, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किस प्रकार की ऊर्जा की है? तो 19 नंबर में आपका 3 है ताप विद्युत। 20 नंबर में देखिए, निम्न विद्युत संयंत्रों में से कौन सा एक तापीय संयंत्र नहीं है? तो 2 नंबर में हो जाएगा रामगढ़। 21 नंबर में है, ध्वनिक ऊर्जा किससे संबंधित है? तो ये है आपका 2 ध्वनि से संबंधित है। 22 नंबर में है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो मणिकरण बिजली संयंत्र है, ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? तो 23 नंबर में आपका है, ये है 2 नंबर का ऑप्शन 1 और 4, यानी पवन ऊर्जा और ज्वारीय शक्ति। 24 नंबर का प्रश्न है, भारत में विद्युत उत्पादन में नवीकरण ऊर्जा स्रोतों का प्रतिशत भाग है? तो ये आपका हो जाएगा 22 से 25%। 25 नंबर में देखिए, सूर्य ऊर्जा का एक सतत स्रोत है, सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्ली फ्यूज हो जाती है? तो 25 नंबर में आपका हो जाएगा 2 हाइड्रोजन। 26 नंबर में ऊर्जा के विकल्प के रूप में क्या स्वरूप स्वीकार किया जाता है? तो 26 नंबर में है, ये है हाइड्रोजन। 27 नंबर का प्रश्न है, ऊर्जा का कौन सा स्रोत सूर्य से संबंधित है? तो 27 नंबर में आपका है नाभिकीय ऊर्जा। 28 नंबर में देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो ये है डॉक्टर होमी जे भाभा को कहा जाता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।